पानीपत के धूप सिंह नगर में बीते दिन हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी और भतीजा दोनों ही शामिल थे। हत्याकांड के पीछे चाची और भतीजे के बीच अवैध संबंध बड़ी वजह रही। दोनों ने ही रिश्तों को कलंकित करते हुए न केवल जिस्मानी संबंध बनाए बल्कि उनके प्रेम प्रसंग में रोड़ा बने पति को चाची और भतीजे दोनों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। मरने से पहले उन्होंने बियर में नशीली दवा मिलाकर मृतक को पिलाई, जबकि बाकी परिवार के सदस्यों को भी नशीली दवा खिलाकर गहरी नींद सुला दिया। और जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था तो दोनों ने मिलकर प्रेम प्रसंग में रोड़ा बने पति को गला घोंटकर मार डाला। डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने बताया कि लगभग 7-8 महीने पहले चाची और भतीजे के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। दोनों के बीच इन संबंधों के बारे में महिला के पति अनिल को शक था, जिसके चलते चाची और भतीजे दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और बियर में नशीली दवा मिलाकर उसे पिला दी, जबकि परिवार के अन्य लोगों को भी खाने में नशीली दवाई मिलाकर दे दी। उसके बाद जब अनिल गहरी नींद सो गया तो दोनों ने मिलकर उसे गला दबाकर मार डाला। बहरहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां भतीजे सचिन को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। कल थाना चांदनी बाग में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि धूप सिंह नगर के एक घर में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है और घर वाले किसी पर शक जाहिर नहीं कर रहे थे। तो इस सूचना के आधार पर घर वालों से बातचीत की गई और घर वालों ने बताया कि पोस्टमार्टम हम करवा लें, तो उसके बाद जो पता लगेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। तो हमने पोस्टमार्टम करवाया तो पता लगा कि उसकी गला दबा के हत्या की गई है। इस आधार पर हमने एफआईआर दर्ज की और क्योंकि हमें पता लग गया था कि घर में डेड बॉडी मिली है और घर में ये लोग बता रहे कि कोई आया गया नहीं है, तो हमें शक हो गया कि हो सकता है कि घर में ही ये हत्या हो। तो इस आधार पर हमने मृतक की पत्नी से पूछताछ की और सर्कमस्टेंसेस देखे तो पाया कि मृतक की पत्नी ने ही अपने जेठ के लड़के के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। और जब फर्दर पूछताछ की गई तो पाया गया कि ये दोनों ये लड़की जो मृतक की पत्नी है अपने जेठ के लड़के के साथ अवैध संबंधों में थी और इस कारण से इन दोनों ने जो ये मृतक था इसको शक था कि ये कोई गलत संबंध होंगे इनके। तो इस आधार पर वो उसको लड़ाई झगड़ा रखता था, उसको मना करता था। तो इन्होंने इसको इस रास्ते से हटाने की योजना बनाई दोनों ने। और इन्होंने ये लड़का जो था उसका भतीजा था लेडी का, ये नशे की गोलियां लेके आया और उसको ला के दी मृतक की पत्नी को और मृतक की पत्नी ने उसको बियर के अंदर नशे की गोलियां मिला के दे दी और बाकी जो घर के सदस्य थे बुजुर्ग थे उनको चाय में गोलियां मिला के दे दी। सभी गहरी नींद सो गए और 11 बजे उस लेडी ने अपने जो उसका भतीजा था उसको मैसेज करके फ़ोन के ऊपर और उसको बुलवा लिया और फिर दोनों ने चुन्नी से और गला दबा के उसके औरत ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसने गला दबा के उसकी हत्या कर दी और फिर सो गए। और सुबह उठ के फिर इन्होंने सूचना दी और बड़ी अचंभे की बात है कि जो हत्यारा था वही सुबह मीडिया को भी बाइट दे रहा था और वो बड़ा विक्टिम बना हुआ था कि वही हमारे घर में मेरे चाचा की हत्या हो गई। इस आधार पर इन दोनों को मृतक की पत्नी और जो इसके जेठ का लड़का था सचिन नाम का, उसको आज चांदनी बाग पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उस औरत से उसका मोबाइल बरामद किया गया जिससे उसने मैसेज किया था और उसको अभी हमने कोर्ट में पेश करने गई हुई है हमारी टीमें। और जो लड़का था सचिन उसका हम पुलिस रिमांड अप्लाई कर रहे हैं ताकि फर्दर कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमल में लाया जा सके और जो रिकवरीज उससे की जानी है वो उनके बारे में पूछताछ करके रिकवरी की जा सके। और महिला को हमने जुडिशल में भेजने की माननीय अदालत से रिक्वेस्ट। नई सी है हर एक दिशा कदमों
yes, yes, fight. Yes, fight.